जिन भाई बहनों को शीत पित्त का प्रॉब्लम है, यानी शरीर पर इस प्रकार के कुछ मोटे दाने बन जाते हैं। कई लोग इसको पित्ती बोलते हैं, पित्ती उछलना। वैसे अगर साइंस की भाषा में, जो मेडिकल साइंस होता है उस भाषा में अगर हम पता करें तो ये जाना जाता है अर्टिकेरिया के नाम से। और डॉक्टर इसी चीज़ से ही समझ पाते हैं जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अर्टिकेरिया जो रोग होता है, शीत पित्त जो होता है, अक्सर आपकी कुछ लापरवाही की वजह से होता है। बॉडी में जब भी पित्त बढ़ जाता है तब स्किन से जुड़े रोग निकलने लगते हैं, एलर्जी होने लगती है स्किन पर। आपको पिंपल्स, एक्ने का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात, शरीर पर खुजली होती है, चकत्ते होते हैं, दाने पड़ते हैं। और ये जो पित्ती उछलने का रोग है, ये भी आपको तभी दिखाई देता है। यानी शरीर में आपको गर्मी बढ़ रही है, आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है, यानी तेजाब बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पेट में जब आप उछलते हैं तो कोई चीज़ आपके पेट में बजती है, ऐसा लगता है कि पानी भर रहा है पेट में। देखिए, ये पानी तो होता ही है, लेकिन पानी जब आपने पिया भी नहीं है और उससे पहले भी आपने देखा हो कि आपके पेट में कोई ना कोई चीज़ बजती है, ये क्या होता है? ये होता है तेजाब। और ये हर शरीर में होता है, हर किसी के शरीर में होता है, समझ रहे हैं? और ये इतना तेज होता है कि ये जो आप जितना भी हार्ड से हार्ड भोजन करते हैं सबको गलाने का काम करता है। इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, कई लोग इसको तेजाब बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कभी खट्टी डकार आती है तो ये तेजाब सीधा आपके मुंह तक भी आ जाता है। आपको कुछ हल्का हल्का खट्टा खट्टापन सा महसूस होता है, पीला पीला सा निकलता है। जब भी कभी आप उल्टी करते हैं तो पीला पीला सा पदार्थ जो निकलता है, ये कभी दांतों में लग जाए तो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम सी हो जाती है। ये हर शरीर में होना भी चाहिए, लेकिन जब इसकी तादाद बढ़ जाती है, और बढ़ती कब है? जब आप एसिडिक फूड खाने लगते हैं शरीर में, तभी एसिड बढ़ जाता है। आप शराब, खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इनका सेवन आप ज़्यादा करने लगते हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनका सेवन आप ज़्यादा करने लग जाते हैं, तब ये बढ़ता है। तो कहने का मतलब है, चलो बढ़ गया, कोई बात नहीं, आपने कुछ लापरवाही किया होगा तभी बढ़ गया है, और इसके बाद फिर आपको स्किन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब इसको घटाना कैसे? आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन ले आते हैं तो वो क्या करती है? वो तुरंत इसको रोक देती है। लेकिन हमको रोकना नहीं है, हमको इसको जड़ से खत्म करना है कि ये बीमारी कहाँ से निकल के आई है। हमको वो पित्त घटाना है सबसे पहले। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे शरीर का पित्त घटाने का काम करती है, पित्त का संतुलन बनाती है। और पित्त बिगड़ने से आपको घबराहट, चक्कर, उल्टी, स्किन पर प्रॉब्लम, ज्यादा पसीना आना, ज्यादा गर्मी लगना, ये आपके साथ समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा कई लोगों का कफ बढ़ जाता है, कफ बिगड़ जाता है, बात बिगड़ जाता है। तो बात, पित्त, कफ, ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर ये शरीर का इनका संतुलन खराब हो जाए तो हमारे शरीर में 100 बीमारियां घुस जाती हैं। तो इनको संतुलित करने के लिए ही मैं आज आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। उस चीज का नाम होता है त्रिफला। दोस्तों, त्रिफला पाउडर आजकल मार्केट में लोग ले आते हैं और इसको खाने लगते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि त्रिफला का एक अनुपात होता है, इसमें 3 चीजें मिली होती हैं, जैसे आंवला, हरड़ और बहेड़ा। इन तीनों चीजों से मिलकर ये बनता है। लेकिन दोस्तों, हमको अब इसको सही अनुपात में बनाना है। हम अलग अलग चीजें बाजार से लाएंगे, बहेड़ा लाएंगे, हरड़ लाएंगे और आंवला लाएंगे। इन तीनों का पाउडर लेके आएंगे या इनको साबुत लाके घर इनका पाउडर बना लेंगे। ये सूखा ड्राई फॉर्म में आता है, वो लेके आना है। अब कितना कितना लाना है? जैसे कि आपको हरड़ 100 ग्राम लाना है, बहेड़ा 200 ग्राम लाना है और आंवला 300 ग्राम लाना है। अब मैंने कई पिछली वीडियोस में भी कई लोगों को बताया कि ये तीनों समान समान मात्रा में लाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत है कि सर, हमको त्रिफला से फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने सारी सिचुएशन भी बताई थी पहले भी, लेकिन आपने सुना नहीं होगा। अब मैं दोबारा से आपको वही चीज बता रहा हूं। कभी आपका बात, पित्त, कफ बिगड़ जाए, या आपको कब्ज की समस्या बन जाए, पेट की समस्या बन जाए, आपको पेट साफ करना हो, आपको एसिडिटी बढ़ जाए, क्योंकि पित्त बढ़ गया तो एसिडिटी बढ़ना तो स्वाभाविक है।
तो आपको त्रिफला इसी अनुपात में लाना है, और जब आप इस अनुपात में ले आते हैं घर, इसको पीस के इसको मिला लीजिए। फिर से बता रहा हूँ, 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम आंवला, और इनका पाउडर इनको पीस के और इनको मिला देना है। फिर उस रोजाना 1 चम्मच सुबह के समय, अगर आपके शरीर में पेट का कोई रोग नहीं है, पेट साफ होता है, तो आप इसको सुबह लीजिए गुड़ के साथ या शहद के साथ, ठीक है। 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच त्रिफला, इन दोनों को ले लीजिए। इससे आपको वात पित्त कफ हमेशा संतुलित रहेगा, ठीक है। इससे हमारे शरीर में बहुत से रोग मतलब खत्म होते हैं। मैं तो ये कम से कम 100 रोग खत्म होते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि आंवला में वाकई में चमत्कार होता है। आंवला में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। बहेड़ा अपने आप में एक चमत्कारी जड़ी बूटी है, हरड़ अपने आप में चमत्कारी जड़ी बूटी है, ठीक है। अगर इसको रात में लिया जाए दूध के साथ या गर्म पानी के साथ 1 चम्मच, तो फिर ये हमारे पेट को साफ करने का काम करता है। अगली सुबह आपके पेट में गैस अफरा वगैरह रहता है तो ये रात के समय लिया जाता है, अन्यथा इसको सुबह लीजिए। वात पित्त कफ अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके शरीर में वायु ज़्यादा है, तो आपको ये समस्या कभी नहीं होगी। एक निश्चित अवधि तक आपको लेना पड़ेगा, आप देखना कमाल हो जाएगा। त्रिफला लेने से ही सब कुछ रोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 चीज़ों का मिश्रण है, समझ रहे हो, तीनों ही अपने आप में चमत्कारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शीत पित्त का रोग है, पित्ती का रोग है, शरीर पे दाने पड़ गए हैं, चकत्ते पड़ गए हैं, तो त्रिफला आपकी इस मामले में बहुत मदद कर सकता है। आप उस जो दवा खा रहे हैं रोकने वाली एलोपैथी इंग्लिश दवा, उनको लेते रहिए, साथ में जड़ से खत्म करने के लिए त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल आप अवश्य कीजिए। धन्यवाद।